बच्चों, हमने फिजिक्स लेबोरेटरी के सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो हमने कनेक्ट कर दिए हैं और हम एक एक करके आपको उन एक्सपेरिमेंट से रूबरू कराने वाले हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है हमारा वो है ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट। इस ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट से हम क्या करते हैं, ये जो वायर हमें गिवन होता है, इस वायर का हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और इसकी पर यूनिट लेंथ का हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट कनेक्ट कर रखा है हमने, ये है मीटर ब्रिज का, और मीटर ब्रिज को यूज करके हम ये जो वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। थर्ड एक्सपेरिमेंट जो है वो भी मीटर ब्रिज का है। इस मीटर ब्रिज के थर्ड एक्सपेरिमेंट से हम क्या करते हैं, हम दो वायर लेंगे, उन दो वायर को का अलग अलग रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर उनको हम सीरीज में ऐड करके कनेक्ट करके सीरीज में उनका रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और सीरीज कनेक्शंस में जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम वेरीफाई करते हैं कि कितनी एरर क्या आती है। नेक्स्ट जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 4, इसमें भी सेम मीटर ब्रिज का है। इसमें हम दो वायर लेंगे, दो वायर को पहले अलग अलग रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों को पैरेलल में हम कनेक्ट करके उनका रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और फिर हम देखते हैं कि एरर कितनी आती है। पैरेलल अरेंजमेंट को हम वेरीफाई करते हैं, वो सीरीज का है, ये पैरेलल का है। फिफ्थ एक्सपेरिमेंट जो आता है वो है बच्चों, ये पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट है। इस पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारे पास में ये जो दो सेल है, ये लेक्लांसी सेल है और ये डेनियल सेल है, इनके ईएमएफ का हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट की तरफ हम बात करते हैं। तो सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट जो है, सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट में ये जो लेक्लांसी सेल है, इस लेक्लांसी सेल का हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं इस पोटेंशियोमीटर को यूज करके। तो सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे लेक्लांसी सेल का। और जो सेवंथ एक्सपेरिमेंट है बच्चों, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर का हम रेजिस्टेंस और फिगर ऑफ मेरिट दोनों हम फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, एट्थ एक्सपेरिमेंट जो है वो है बच्चों, ये हमारे पास पी एन डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए किट है। इस किट्स की हेल्प से हम डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ करेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों वायर्स के अंदर। और ये जो नाइन्थ एक्सपेरिमेंट जो है, ये है जेनर डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। जेनर डायोड की हम सिर्फ रिवर्स बायस में कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं और जो जेनर डायोड यहाँ पे कनेक्ट है, उस जेनर डायोड का हम ब्रेक डाउन वोल्टेज हम फाइंड करते हैं ये एक्सपेरिमेंट करके। ये हो गए हमारे 9 एक्सपेरिमेंट, मेजर एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद 10th नंबर का जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों, वो ये वाला है। इस ऑप्टिकल बेंच पर मैंने कॉन्वेक्स लेंस लगा रखी है और इस कॉन्वेक्स लेंस की हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ फाइंड करते हैं यूवी मेथड से। यू और वी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो होती है, उनके बीच में ग्राफ प्लॉट करके हम इसकी फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। और उसके बाद में अगला जो एक्सपेरिमेंट आता है 11 नंबर का, वो 11 नंबर का एक्सपेरिमेंट है बच्चों, ये प्रिज्म वाला। ठीक है, और इस प्रिज्म में हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करके हम मिनिमम डेविएशन फाइंड करते हैं और फिर हम इस ग्लास के मटेरियल का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर हमारे पास 11 नंबर का एक्सपेरिमेंट हो गया। और 12th नंबर का जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है। इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे पास अलग अलग फोकल लेंथ के कॉनकेव मिरर होते हैं और इन कॉनकेव मिरर को यूज करके हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके 12 मेजर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट है ये। और उसके बाद में हम बात करते हैं जो एक्टिविटी सेक्शन है, उस एक्टिविटी सेक्शन की तरफ हम लेके चलते हैं आपको। तो एक्टिविटी सेक्शन में देखो, सबसे पहले ये एक्टिविटी A1 है। ये एक्टिविटी A1 जो है, ये हाउस होल्ड सर्किट का हमने कनेक्शन कर रखा है। और हाउस होल्ड सर्किट कैसे हम कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। थ्योरी आपको पता है, हम सिर्फ प्रैक्टिकल्स आपको दिखा रहे हैं अभी। तो ये हाउस होल्ड सर्किट की एक्टिविटी है A1। उसके बाद में नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या किए जाते हैं, आपको apparatus दे दिए जाते हैं। उन apparatus को कनेक्ट करके और आपको क्या करना होता है, उन कनेक्शन को वेरीफाई करने के लिए एक रीडिंग लेनी होती है। तो मैंने यहाँ पे ओम्स लॉ का सेटअप लगा रखा है। ये एक्टिविटी सेकंड है। एक्टिविटी 3 में हम क्या करते हैं, ये जो पोटेंशियोमीटर है, इस पोटेंशियोमीटर को यूज करके हम क्या करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट की हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ जो एक्टिविटी है A4 एक्टिविटी, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने सर्किट को रॉन्ग कनेक्ट कर रखा है। इसमें कहाँ पे एरर है, वो एरर आपको फाइंड करनी होती है और फिर इसका करेक्ट सर्किट भी आपको ड्रॉ करना होता है। तो ये ऐसे करके 4 एक्टिविटी हो गई सेक्शन A की। उसके बाद में हम बात करते हैं सेक्शन B की एक्टिविटीज की। तो ये हमारे पास बाउल जो है, इसमें हमने अलग अलग एलिमेंट्स ले रखे हैं। एलईडी भी है, इसमें कैपेसिटर भी है, आईसी भी है, ट्रांजिस्टर भी है, डायोड भी है। तो इनको आइडेंटिफाई करने का है ये। इसको अभी हम प्रॉपर लगाएंगे, सीट पे अभी बाउल में रख रखा है हमने। तो वो आइडेंटिफिकेशन का हो गया, एलिमेंट आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद में B2 एक्टिविटी जो है, वो पोलरॉइड की एक्टिविटी है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कैसे कन्वर्ट करता है पोलरॉइड, उसका हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। B3 एक्टिविटी जो है,
B3 एक्टिविटी में ये जो स्लैब है, स्लैब से हम रिफ्रैक्शन देखेंगे और रिफ्रैक्शन देखने के बाद में हम इसका जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो हम फाइंड करने वाले हैं। और B4 एक्टिविटी जो है, B4 एक्टिविटी हम इसी ऑप्टिकल बेंच पे हम करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास अभी एक ही ऑप्टिकल बेंच है, तो उसी पे हम एक्टिविटी करेंगे कैंडल की हेल्प से कि इमेजेस अगर कैसी बनती हैं और उनका नेचर कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनती है। तो ऐसे करके हमारी लैब जो है वो कंप्लीट हो जाती है। बोर्ड के अकॉर्डिंग जो भी दिया होता है, RBSC बोर्ड जो होता है उसमें हमें मिनिमम 12 मेजर एक्सपेरिमेंट हमें करने होते हैं, हर एक सेक्शन से 6 तो 6 तो ये तो मेजर एक्सपेरिमेंट हमने 12 दिखा दिए, और 4 एक्टिविटी हमें लेनी होती है ईच सेक्शन से, तो ऐसे करके 8 एक्टिविटी हमारी कंप्लीट होती है। तो ये हमने लैब का पूरा अरेंजमेंट आपको दिखाया है। उम्मीद है आपको ये चीज आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू।